तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन जुनीर के साथ कुछ मेडिसिन लेने के लिए मार्केट प्लेस गया था, जहां वो जियाली फैमिली के यंग मास्टर से मिलता है। वो यंग मास्टर जियावियन को धमकी देता है कि जितनी जल्दी हो सके हम तुम्हारी मार्केट प्लेस पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए ये बात अपने फादर को बता दो। अगर कुछ कर सकते हैं तो अभी कर ले, नहीं तो बाद में उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इस पर हमने देखा कि जियावियन वाकई में ही काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें एक नरेटिव वॉइस बताती है कि उस हादसे को गुजरे अब 6 महीने हो चुके हैं। इसके साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि जियाली फैमिली ने एक पिल मेकर के साथ मिलकर कुछ पिल्स बनाई थी, जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करती है। और इसी पिल की मदद से उन लोगों ने जिया फैमिली के मार्केट प्लेस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से जिया फैमिली अपना बिजनेस नहीं कर पा रही, यानी कि जिया फैमिली बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रही है। जबकि दूसरी तरफ जियावियन भी अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए सख्त से सख्त ट्रेनिंग कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर जियाली फैमिली के मेन हॉल पर आ जाता है, जहां वो सारे लोग मिलकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन नई पिल्स की वजह से इन लोगों को पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा नए कस्टमर मिले। जबकि दूसरी तरफ जिया फैमिली का कारोबार तो पूरी तरह से डूब चुका है। ये लोग इन दोनों बातों से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद हमें इन लोगों का पिल मेकर भी दिखाया जाता है, जिसका नाम था लूजी। ये आदमी दिखने में जितना ज्यादा बेकार और कमजोर लग रहा है, उतनी ही इसमें ज्यादा काबिलियत है, क्योंकि इसने ऐसी पिल बनाई है जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करती है। और इसी वजह से तो आसपास के लोग इन्हीं लोगों की कल्टीवेशन पिल खरीद रहे हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर लूजी भी काफी ज्यादा फायदा उठा रहा है। यहाँ जियाली फैमिली लूजू की इन हरकतों से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरकार वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन लोगों ने लूजू को परेशान किया तो वो सीधा जाकर जिया फैमिली की मदद करना शुरू कर देगा, जिसके बाद जियाली फैमिली के पास कुछ नहीं बचेगा। और इसी वजह से वो लोग कुछ कह नहीं पा रहे। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जियावियन पर आ जाता है, जिसके मास्टर उसे एक एनर्जी रोग से काफी बुरी तरीके से पीट रहे थे। यहाँ ये सब करने की वजह बस ये थी ताकि जियावियन की बॉडी मजबूत हो जाए। इसके बाद अचानक ही हम देखते हैं कि जियावियन जंप मारकर अपने 8 पोल स्मैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद एक बड़ी सी चट्टान को तोड़ देता है। इसे तोड़ने के बाद वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और साथ ही वो खुश होते हुए कहता है कि शुक्र है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है, नहीं तो अभी मेरा हाथ टूट गया होता। इसके बाद जियावियन अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि आपकी ये 8 पोल स्मैशिंग फिस्ट टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। मानना पड़ेगा कि आपके फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन अभी भी मैं एक बात सोचने पर हैरान हूँ कि आप जैसे पिल मेकर्स की रैंकिंग कैसे होती है। यानी कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर हम ये बात कैसे डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सा पिल मेकर किस ग्रेड का है। जिस पर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि हम सारे पिल मेकर्स के पास एक स्पेशल टाइप की फ्लेम होती है। इस फ्लेम के कलर को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पिल मेकर किस रैंक का है। यानी कि फ्लेम जितनी ज्यादा डार्क कलर की होगी, उस पिल मेकर का रैंक भी उतना ज्यादा हाई होगा। जिस पर जियावियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और वो अपने मास्टर से कहता है कि क्या मैं आपकी फ्लेम देख सकता हूँ। ये सुनते ही मास्टर याओचेन अपनी फ्लेम को अनलीश कर लेते हैं, जिसे देखकर जियावियन काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने पहली दफा कोई व्हाइट फ्लेम देखी थी। उसे मालूम नहीं था कि फ्लेम इस कलर की भी हो सकती है। उसे लगा था कि फ्लेम फायर कलर की होगी। इसके बाद मास्टर याओचेन उसे बताते हैं कि ये फ्लेम हमारे पिल्स मेकर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पिल्स बनाने में हमें काफी ज्यादा मदद करती है। और साथ ही साथ तुम्हारी फ्लेम जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, तुम्हारा दुश्मन भी तुमसे उतना ज्यादा दूर रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुमसे आकर फाइट कर सके। यहाँ अपने मास्टर की ये सारी बातें जियावियन काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। साथ ही साथ वो अपने मास्टर के हाथ में उस फ्लेम को भी देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। जिस पर उसके मास्टर उसे कहते हैं कि इसे छूने की गलती मत करो, क्योंकि ये 11th रैंक की स्पिरिट कोल्ड फ्लेम है, यानी कि ये तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनते ही जियावियन शांति से अपनी जगह पर बैठकर अपने मास्टर से कहता है कि जब मैं भी एक पिल मेकर बन जाऊं तो यकीनन मेरे पास भी इस तरह की कोई फ्लेम आ जाएगी। बाकी उस दिन का मुझे काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार होगा, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई हेवनली लेवल का स्किल सिखा दो। इस पर मास्टर याओचेन उस पर भड़कते हुए कहते हैं कि नॉनसेंस, तुम्हें क्या लगता है कि हेवनली लेवल के स्किल्स को हासिल करना किसी पत्थर को तोड़ने जैसा है? इस तरह की स्किल्स को हासिल करने के लिए तुम्हें लगातार सालों तक मेहनत करनी होगी। जिस पर जियावियन काफी ज्यादा निराश हो गया था, लेकिन तभी मास्टर याओचेन उसे कहते हैं कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक हेवनली स्किल से भी काफी अच्छी टेक्निक है। मुझे लगता है कि अगर तुम उसे सीख लो तो ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। जो सुनकर जियावियन फिर से थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, और वो अपने मास्टर से पूछता है कि बताओ तुम किस स्किल के बारे में बात कर रहे हो। जिस पर उसके मास्टर बताते हैं कि मैं एक येलो लेवल स्किल की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो फिर से जियावियन निराश हो गया था, क्योंकि दोस्तों येलो लेवल स्किल्स काफी ज्यादा वीक और कमजोर होते हैं। यहाँ मास्टर याओचेन उसे कहते हैं कि अरे यार, मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये स्किल दूसरों से अलग है, क्योंकि ये स्किल्स खुद को इवॉल्व कर सकती है। यानी कि धीरे धीरे तुम जितने ज्यादा पावरफुल होते जाओगे, तुम्हारी ये स्किल्स भी पावरफुल होती चली जाएगी। यहाँ ये बात सुनने के बाद जियावियन को यकीन नहीं आ रहा था, और वो अपने मास्टर से कहता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी स्किल खुद को इवॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे स्किल के बारे में नहीं सुना। जिस पर मास्टर याओचेन उसे कहते हैं कि हाँ, तुम इस स्किल को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि अब तक इसे कोई भी आसानी के साथ सीख नहीं पाया। ये सुनकर जियावियन थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था, लेकिन तभी वो अपने मास्टर से कहता है तो इसका मतलब आपको वो स्किल जरूर आती होगी। जिस पर मास्टर याओचेन बहुत ही अजीब तरीके से कहते
की कोई जरूरत नहीं। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी मास्टर को वहाँ पर जूनियर की आहट सुनाई दे देती है, जिसकी वजह से वो फौरन से रिंग में चले गए थे। अभी कुछ देर बाद जूनियर भी जियावियन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई थी, जो कि जियावियन के जिस्म पर ऐसे जख्म देकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जियावियन से सवाल करती है कि बताओ तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई, जिस पर जियावियन झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं अपने 9th लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ऊपर चट्टान से नीचे गिर गया और इसी वजह से मुझे चोट लग गई। यहाँ उसकी ये बात सुनकर जूनियर उसे फौरन नीचे बिठाते हुए उसके जख्मों पर मलहम लगाना शुरू कर देती है, जिसके बाद जियावियन उसे काफी ज्यादा प्यार से देख रहा था। यहाँ जब जूनियर को इस बात का एहसास होता है तो वो भी फौरन से शर्मा गई थी और वो जियावियन से कहती है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, जिस पर जियावियन भी ब्लश करते हुए कहता है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तुम्हें देख रहा था। यहाँ जूनियर जियावियन से कहती है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे, तो क्यों ना तुम मेरी गोद में लेटकर थोड़ा सा आराम ही कर लो। जिस पर जियावियन ने भी उसकी बात मान ली थी और वो अपना सर उसके पैर पर रखकर आराम करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ जूनियर अपनी थोड़ी सी एनर्जी जियावियन को पास करके उसके जख्मों को हील करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वो महसूस करती है कि जियावियन नींद में भी कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ कुछ देर बाद जब जियावियन की नींद से आंख खुलती है तो वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि वो हवा में उड़ रहा है और उसके आसपास एनर्जी भी फैल चुकी थी, जिसके साथ साथ वो महसूस करता है कि उसकी एनर्जी भी बढ़ चुकी है, यानी कि उसने अपने लेवल 9 को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ जूनियर भी जियावियन के पास आकर उससे कहती है कि आखिरकार तुम नींद से जाग गए, मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि तुम नींद में भी कल्टीवेशन कर सकते हो, तुमने तो वाकई में ही काफी ज्यादा कमाल कर दिया है। जिस पर जियावियन थोड़ी देर के लिए खुश हो गया था, लेकिन तभी वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने तुमसे ये बात पूछी ही नहीं कि आखिर फैमिली की हालत कैसी है। इस पर जूनियर उसे बताती है कि हमारी फैमिली की हालत काफी ज्यादा बुरी चल रही है, क्योंकि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम ही होगी, जियाली फैमिली ने हमारे मार्केट प्लेस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से हम लोग अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे। ये सुनने के बाद जियावियन जूनियर से कहता है ठीक है, इसका मतलब हमें मार्केट जाना होगा ताकि मैं इस मसले का कोई न कोई हल निकाल सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मार्केट प्लेस पर आ जाता है, जहाँ जियाली फैमिली के लोग अपनी पिल्स बेच रहे थे। लोगों से कहते हैं कि जल्दी आओ और हमारी कल्टीवेशन पिल्स खरीद लो, क्योंकि ये आपकी कल्टीवेशन स्पीड को 100 गुना ज्यादा कर देगी, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का हजूम बढ़ गया था। जबकि दूसरी तरफ जियाली फैमिली वहाँ पर जियाओ फैमिली के लोगों को बिजनेस नहीं करने दे रही थी। तभी जियावियन भी जूनियर को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो कि आते ही जियाली फैमिली के लोगों से कहता है कि अपने गुंडों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, जिस पर जियाली फैमिली के लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि लूजी अपने सामने जूनियर को देखकर कहता है कि आखिर ये खूबसूरत लड़की कौन है, जिस पर जियाली फैमिली का यंग मास्टर उसे बताता है कि इस लड़की का नाम जूनियर है, जो कि जियावियन की छोटी बहन है और मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था। यहाँ लूजी जूनियर के बारे में ये सब सुनते ही कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को पकड़कर मेरे पास ले आओ। जो सुनकर जियाली फैमिली का यंग मास्टर उसे कहता है कि तुम फिक्र ही मत करो, अभी के अभी मैं इस लड़के को ठिकाने लगा दूंगा, जिसके बाद ये लड़की तुम्हारे हवाले। ये कहते साथ ही वो यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए जियाओ फैमिली की बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये लोग इतने बड़े लूजर है कि इनके सामने कोई भी इनकी फैमिली की औरतों को छेड़ सकता है, जबकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। कि दूसरी तरफ खड़ा जियावियन ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपनी सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक प्लेट को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद वो उसी प्लेट का इस्तेमाल करते हुए उस यंग मास्टर को इतनी जोरों के साथ हिट करता है कि वो हवा में उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जा रहा था। लेकिन यहाँ जियावियन का दिल अभी नहीं भरा था, वो दोबारा से उसे अपने सकिंग पाम से वापस खींचकर काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। उसकी काफी अच्छी धुलाई करने के बाद जियावियन फ्लेक्स करते हुए कहता है कि क्या तुम में से कोई और भी मुझसे लड़ना चाहेगा, जिस पर लूसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी फुल एनर्जी अनलीश करते हुए कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।